सो एग्जिस्टेंशियलिज्म की अगर बात करें, अस्तित्ववाद इसको कहते हैं, तो जनरली जो पूछा जाता है वो इसके जो यानी किसने इंट्रोड्यूस किया उसके मामले में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। तो अगर सोरेन किरकेगार्ड की बात आ रही है तो इसके फादर 19th सेंचुरी के जो इंट्रोड्यूसर हैं, या इसको कभी कभी फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म को भी कहा जाता है, या अस्तित्ववाद के जनक भी कहा जाता है 19वीं सेंचुरी के, तो वो सोरेन किरकेगार्ड है। जीन पॉल सार्त्रे जो हैं वो अगर 20वीं सेंचुरी का बोला जाता है तो जीन पॉल सार्त्रे हैं। इसके बाद फ्रेडरिक नीत्शे हैं जो 1844 से 1900 तक के बीच के हैं। मार्टिन हेडगर हैं 1889 से 1926 तक। इन सबको इंट्रोड्यूसर कहा जाता है और समय के हिसाब से आता है इसको। इसके अलावा सुकरात ने भी अस्तित्ववाद के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा है अपने आप को जानो, क्योंकि ये जो वाद है ये स्व पर बहुत इम्पोर्टेंस देता है, यानी मानव कौन है और उसका अस्तित्व क्या है ना। ये मानव मानव अस्तित्व पर भौतिकता के संकट का दर्शन है कि मतलब इंसान जो है, मशीनी युग में इंसान धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो इंसान और उसकी जो इमोशनल पार्ट है वो जिंदा रहे, वो इंसान जिंदा रहे, वास्तविक रूप में जिंदा रहे, इस पर इम्पोर्टेंस देता है। तो इसका जो फोकस है वो सेल्फ पर है, मानव व्यक्तित्व पर। सेल्फ मतलब मानव की व्यक्तित्व पर। आदर्शवादी नेचुरलिज्म इन सब का खंडन करता है। भावात्मक पक्ष पर बल है इंसान के इमोशनल, क्योंकि इंसान मशीनीकरण हो गया है, इंसान का मैकेनाइज्ड ज्यादा हो गए हैं, तो वो भावात्मक पक्ष पर ज्यादा बल देते हैं। आध्यात्मिक मूल्य कहते हैं आइडियलिज्म का विरोध है, और ये कहते हैं कि हर इंसान के लिए जो उसकी जो आध्यात्मिक मूल्य हैं या स्पिरिचुअल वैल्यू है वो सबके लिए अलग अलग है। बच्चों के लिए उदार शिक्षा की बात करते हैं। अब क्या है कि इन्होंने जो था वो ज्ञान के लिए ये कहा था कि सभी ज्ञान जो हैं वो सत्य और व्यक्तिनिष्ठ है, सब्जेक्टिविटी है उनमें, है ना। सहज ज्ञान, लेकिन जो नेचुरल जो नेचर है, जो 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 नॉलेज है, वही सत्य है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को पहचानना चाहिए। सच्चा ज्ञानी मनुष्य के स्व का विकास करता है। ये व्यक्तिनिष्ठ दर्शन है ना, सब्जेक्टिव फिलॉसफी है। तो जहाँ पे एग्जिस्टेंस की बात आए, इंडिविजुअलिटी की बात आए, सब्जेक्टिविटी की बात आए, फ्रीडम की बात आए, डिसीजन की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, चॉइस की, क्रिएटिविटी की, एस्थेटिक्स की, तो वहाँ ये समझिए एस्थेटिक लाइफ की जहाँ बात आए, ये शब्द जहाँ आए, समझ लीजिए वहाँ एग्जिस्ट, तो समझ लीजिए वहाँ एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात की जा रही है ना। अब क्या है कि इसके जो मतलब एक्सियोमोलॉजी थी उस वो ये कहती थी इसके अकॉर्डिंग कि स्वतंत्रता सबसे बड़ा नैतिक मूल्य है ना। मानव अपने मूल्यों की रचना स्वयं करता है। सबके मूल्य अलग अलग होते हैं और मूल्य व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो था वो आइडियलिज्म ने बोला था कि विचार बहुत महत्वपूर्ण है ना, वो उनकी इम्पोर्टेंस है। प्रकृति ने बोला था प्रकृतिवाद ने बोला था प्रकृति महत्वपूर्ण है ना। प्रेगमेटिज्म ने बोला था जो सत्य है वो परिवर्तनशील है और अभी प्रोसेसिंग में है। रियलिज्म ने बोला था बाह्य है और सामाजिक है। वहीं एग्जिस्टेंशियलिज्म ये बोलता है कि स्वतंत्रता जो है वो महत्वपूर्ण। अब शिक्षा के उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो ये बौद्धिक विकास की ओर बात करता है। आत्मनिष्ठ व अंतर ज्ञान के विकास को जागृत करता है। वस्तुनिष्ठ ज्ञान को ये व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान में बदलना चाहता है। तकनीकी शिक्षा को महत्व नहीं देता। व्यक्तिक उन्नति का विकास करना चाहता है, यानी हर इंडिविजुअल की अपनी उन्नति हो। इसीलिए ये जो है वो क्लासरूम या विद्यालय इनको नेग्लेक्ट करता है, इनकी उपेक्षा करता है, और ये बोलता है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग टीचर हो। स्वयं की समझ का विकास करना शिक्षा के उद्देश्य होता है। तो इसीलिए ये जो कठोर पाठ्यक्रम हैं उनके विरोधी होते हैं। कला व साहित्य पर बल देते हैं, तकनीकी शिक्षा का विरोध करते हैं। और जो इनका टीचिंग मेथड होता है वो जनरली प्रश्न, जैसे सुकरात की जो प्रश्नोत्तर विधि है उसे सर्वोत्तम मानेंगे, करके लर्निंग बाय डूइंग, इंट्रोस्पेक्शन, है ना, और स्व खोज की विधि। फिर
इनके लिए जो अनुशासन है वो स्व अनुशासन होता है, और चूंकि ये सोशल गैदरिंग को, यानी जो सामूहिकता है उसको विरोध करते हैं, इसलिए ये विद्यालय को भी ज्यादा महत्व नहीं। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं इससे, वैसे तो इसमें ज्यादा नहीं आता, मैं बार बार ये बात बता रही हूँ कि एग्जिस्टेंशियलिज्म में एक तो ये आ सकता है कि 19वीं शताब्दी के इसके इंट्रोड्यूसर कौन थे, या 20वीं शताब्दी के इंट्रोड्यूसर कौन थे। जैसे 19वीं के सोरेन किरकेगार्ड थे, और 20वीं शताब्दी के जो थे वो जीन पॉल सार्त्रे थे, है ना। और 1844 से 1900 के बीच में फ्रेडरिक नीत्शे रहे हैं। वैसे जो सोरेन किरकेगार्ड है उसके बाद नीत्शे का ही नाम आता है। मार्टिन हेडेगर हैं जो 1889 से 1926 तक रहे हैं, है ना। कुछ डेफिनेशन आ सकती हैं, जैसे कॉल जेस्पर ने कहा था कि मानव ही सब कुछ है, और नीत्शे ने ये कहा था कि ईश्वर मृत है और हमने उसकी हत्या कर दी है क्योंकि ईश्वर में विश्वास नहीं करते, है ना। कुछ डेफिनेशन इसकी आ सकती हैं जो जनरली कई बार पूछी गई हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे मैन इज नथिंग बट व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ। चाइल्ड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अल्टीमेट यूनिवर्स। और तीसरा है सिंस बोथ पेन एंड प्लेजर आर द वेल्थ ऑफ मैन, दे आर हिज गुड टीचर। तो ये अब एक क्वेश्चन जो हर बार आया है, ऑलमोस्ट बहुत सारे कंपटीशन में आया है, डैश डैश प्रीसीड्स एसेंस, यानी सार से पहले आता है, डैश डैश सार से पहले आता है। तो एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कंपटीशन में, ध्यान रखिएगा। वीडियो यदि पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में डालिए। एग्जिस्टेंशियलिज्म आपको ऑलमोस्ट सभी बुक्स में मिल जाएगा, बट मैं भी जो डाल रही हूँ वो कंपटीशन के में कई साल जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो रिपीट हुए हैं और जो क्वेश्चंस आए हैं उसके आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। आशा है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो अपनी वीडियो तो अपना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।